गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज एक और टॉपिक देखेंगे जो कि वोचेरिया बैंक्रप्टी का क्लास 2 है। क्लास 1 में ऑलरेडी हम लोग इसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन और जो इसका एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जान चुके हैं कि बैंक्रप्टी डाइजेनिक पैरासाइट है। तो इसका दो होस्ट है जो कि ह्यूमन प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट है मॉस्क्यूटो। तो हम लोग पिछले क्लास में ह्यूमन के अंदर जो उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अभी ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे कि वो किस तरह से ह्यूमन से मॉस्क्यूटो के अंदर जाता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार जाके आप प्रीवियस क्लास देख लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूंगी जहाँ से आप जाके डिस्क्रिप्शन से पूरा जो भी क्लास है वो सब कुछ देखेंगे। इसके अलावा ये जो भी मैं क्लास करती हूँ अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालती हूँ उसका मैं अपडेट भी दे देती हूँ। इसके अलावा मैं PDF भी वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो आप जाके देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, मेरा फेसबुक पेज का लिंक और मेरा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो सब कुछ वहाँ पर दिया गया है। तो आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोग उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे, टैक्सोनॉमिकल पोजीशन के बारे में देखे थे। उसके बाद हैबिटेट, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, बायोलॉजी, लाइफ साइकिल के अंदर कॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलरिया, उसके बाद किस तरह से सर्कुलेशन होता है लार्वा इन ह्यूमन बीइंग, और उसके बाद नॉक्टर्नल पीरियडिसिटी क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे मॉस्क्यूटो के अंदर इसका किस तरह सा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो मैं पिछले क्लास में आपको ये भी बोली थी कि हमेशा जो भी आप पढ़ाई करते हैं इसको हमेशा एक कहानी की तरह, एक मूवी का जो कैरेक्टर है वो किस तरह से उसका कहानी चलता है उसके जैसे आपको याद करना है। बायोलॉजी बहुत इजी है लेकिन इतना इजी भी नहीं है जब तक आप लोग बायोलॉजी को एक कहानी की तरह याद ना रखें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कहानी क्या, रोमांचक कहानी जिसमें कि थोड़ा सा कॉमेडी भी होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट भी होगा, ट्विस्ट एंड टर्न, थोड़ा सा एक्शन भी होता है, इस तरह से मसालेदार, ठीक है। तो बायोलॉजी को इसी तरह से हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, तो मैं पिछले क्लास में बोली थी कि किस तरह से एक माइक्रोफिलेरिया को फर्दर डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन बॉडी से निकल के मॉस्क्यूटो के बॉडी के अंदर दाखिल होना है। और किस तरह से दाखिल होता है, इसके लिए माइक्रोफिलेरिया का जो नॉक्टर्नल हैबिट मतलब जो पीरियडिसिटी है वो बहुत हेल्प करता है। तो नॉक्टर्नल पीरियडिसिटी मतलब रात के वक्त माइक्रोफिलेरिया जो हमारा बॉडी का जो सतह है वो सतह के ऊपर आ जाता है, वहाँ पर नीचे की तरह आ जाता है, पेरिफेरियल एरिया में आ जाता है। और वहीं पर वो वेट करता है कि जब तक उसको उसी इंसान को कोई मॉस्क्यूटो ना काटे। तो जब मॉस्क्यूटो काटता है तो वो ब्लड के साथ साथ मॉस्क्यूटो के अंदर दाखिल हो जाता है। अभी मॉस्क्यूटो के अंदर क्या होता है देखिए, when mosquito suck the blood of an infected individual, the सीट माइक्रोफिलेरिया मतलब क्या है, आपको प्रीवियस क्लास में बोली थी जो माइक्रोफिलेरिया का जो आउटर कवरिंग को सीट बोला जाता है। तो अभी तक उसका सीट है, वो आउटर कवरिंग अभी तक माइक्रोफिलेरिया के चारों तरफ इस तरह से उसको कवर करके रखा है, ठीक है। तो सीट माइक्रोफिलेरिया आर इंजेस्टेड विद द ब्लड एंड रीच मॉस्क्यूटो स्टोमक। तो मॉस्क्यूटो का जो स्टोमक है मॉस्क्यूटो के स्टोमक तक माइक्रोफिलेरिया पहुंच जाता है, ठीक है। अभी इसका बोले थे ना पिछले क्लास में जी इसका पासपोर्ट वीजा लगेगा, तो पासपोर्ट वीजा ऑलरेडी लग गया है, ये मॉस्क्यूटो के स्टोमक तक पहुंच गया, ठीक है। ये एक डेस्टिनेशन है। अभी इस डेस्टिनेशन में क्या करेगा देखिए, हियर द माइक्रोफिलेरिया मैच्योर इनटू मोटाइल लार्वा कॉल्ड जुवेनाइल। तो अभी क्या होगा, इसका मूवमेंट
शुरू हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो किस तरह से एक्टिव होगा, इसका जो ये जो माइक्रोफिलेरिया है ये अपने आप में मेच्योर हो जाएगा और उसको जुबिनाइल बोला जाता है। कैसे, क्योंकि ये अपना जो आउटर कवरिंग जो शीथ था वो शीथ को वो सबसे पहले निकाल देता है। हाँ, दे लूज शीथ विद इन 1 to 2 आवर। जो शीथ है उस शीथ को वो लोग रिमूव कर देते हैं। अच्छा, वो जो आउटर कवरिंग जो शीथ है उसको रिमूव करने के साथ साथ क्या होगा, ये लोग ऑलरेडी वहां से मेच्योर हो जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करते हैं लोग, देन दे माइग्रेट टू थोरासिक मसल। जो थोरासिक मसल है वहां पर वो लोग माइग्रेट करके चला जाता है। और विंग मसल, जो विंग मसल है विंग मसल में माइग्रेट करके चले जाते हैं, अंडर गो डेवलप, वहीं पर डेवलप होने के लिए, फर्दर डेवलपमेंट होने के लिए वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, अभी वहाँ पर जो डेवलप होता है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा डेवलप होता है। मेरा हैंड राइटिंग देखिए तो कितना खराब लग रहा है, मुझे खुद शर्म आ रहा है आप लोगों से मेरा हैंड राइटिंग। लेकिन आप लोगों का जीत था कि आप खुद हैंड रिटन नोट हमें दीजिए। तो हैंड रिटन नोट आपके सामने पेश है। बाकी हैंड राइटिंग मेरा बहुत ख़राब है, आप इसको लेके ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, और माइंड करने से भी क्या होगा। ठीक है, आप लोगों का तो जिद है कि हैंड रिटन नोट दीजिए, तो अब अभी मैं हैंड रिटन नोट दे रही हूँ। और मुझे तो शर्म आ रहा है कि मेरी बेटी से मेरा हैंड राइटिंग और भी ख़राब है। ठीक है तो देखिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा में क्या होता है, देखिए द फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा डेवलप विद इन नेक्स्ट 2 days। 2 दिन के अंदर इन लोगों का डेवलपमेंट होता है। इट इज थिकर शॉर्टर सॉसेज शेप। ठीक है, सॉसेज के जैसा इसका शेप होता है विथ स्पाइकी टेल। ठीक है, अच्छा उसके बाद होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा। आफ्टर फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज लार्वा डेवलप विद इन 3 to 7 days। फर्स्ट 2 दिन के अंदर ये लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा डेवलप है, उसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर इन लोगों का सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा डेवलप होता है, जहाँ पर कि उन लोगों का जो क्यूटिकल होता है क्यूटिकल निकल जाता है। सेड SHED सेड मतलब क्या था, निकल जाता है उसका क्यूटिकल। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा में जब आते हैं, इट डेवलप थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा विद इन नेक्स्ट 10 to 11 days। ठीक है, 10 से 11 दिन के अंदर इन लोगों का डेवलप होता है। 1500 to 2000 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 18 to 23 माइक्रोमीटर विड। ठीक है, वाइड इन लोगों का जो लेंथ होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन एंड द बॉडी कवर आर वेल डेवलप। इस वक्त इन लोगों का थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा में इनका डाइजेस्टिव ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन और जो बॉडी कवर है वो डेवलप हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, ऑन अबाउट 14 days। ठीक है, ऑन अबाउट 14 days इट माइग्रेट टू द प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो का जो एंटीरियर पार्ट होता है प्रोबोसिस पार्ट, वहाँ पर वो लोग वो चले आते हैं। चले आने के बाद वो लोग अभी तो था मूव कर थर्ड स्टेज में आ गए ना, अभी ये लोग वेट करते हैं कि कब ये लोग ह्यूमन होस्ट के अंदर फिर से दाखिल हो जाए। तो यहाँ पर फिर से इन लोगों का पासपोर्ट वीजा लगेगा। कहाँ पर, मॉस्किटो का जो प्रोबोसिस एरिया में। ठीक है, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट ह्यूमन होस्ट। ठीक है, वहाँ से क्या होगा, अगर मॉस्किटो फिर से अगर किसी हेल्दी ह्यूमन को काटे तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से उनके मुंह से निकल के ह्यूमन के अंदर दाखिल, उनका जो मुंह से बोलती हूँ, उनका जो प्रोबोसिस मुंह से लेके ह्यूमन का ब्लड में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, इट इंजेक्ट भाया मॉस्किटोस प्रोबोसिस इनटू ब्लड स्ट्रीम ऑफ द न्यू ह्यूमन होस्ट। अभी ये लोग मेचुरेशन इनटू एडल्ट, अभी किस तरह से एडल्ट में मेचुरेशन होते हैं देखिए। द लार्वा एक्यूमुलेटेड द लिम्फेटिक अंडर 2 molt। 2 molt होता है इन लोगों के अंदर, 2 मतलब फर्स्ट चेंजेस होगा, फिर कुछ उसके बाद कुछ चेंजेस होगा, इस तरह से 2 चेंजेस मोल्ट होता है उनके अंदर। और जहाँ से वो लोग स्टार्ट ग्रोइंग इनटू एडल्ट, वहाँ से वो लोग एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। विद इन ओवर द कोर्स ऑफ ए ईयर इट रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी इन द अफेरेंट लिम्फेटिक वेसल। और जो ह्यूमन का जो अफेरेंट लिम्फेटिक वेसल है वो वहाँ से वो लोग सेक्सुअल मैच्योरिटी पाएंगे। तो वहाँ से वो लोग सेक्सुअल मैच्योरिटी पाएंगे मतलब ये लोग फिर से उनके अंदर कॉपुलेशन शुरू होगा। तो जहाँ से कहानी शुरू हुआ था कॉपुलेशन से, वहीं पर कहानी आके ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों का सर्कुलेशन होता है। देखिए लाइफ साइकिल जो होता है, देखो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर क्या हुआ देखिए, पहले ये जो माइग्रेट टू प्रोबोसिस, प्रोबोसिस से माइग्रेट होता है एंट्री टू द ब्लड ऑफ फाइनल होस्ट ऑफ द इंसेक्ट बाइट। तो इंसेक्ट बाइट से, मॉस्किटो बाइट से ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके ह्यूमन होस्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ से क्या होता है, ये लोग मेचुरेशन इन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड कैविटी और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये लोग मेच्योर होते हैं। मेच्योर होने के बाद एडल्ट मेल और फीमेल दोनों में कन्वर्ट होते हैं। होने के बाद उन लोगों के अंदर कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन के बाद यहाँ पर देखिए माइक्रोफिलेरिया यहाँ पर बन गया ह्यूमन होस्ट के अंदर। अभी फर्दर डेवलपमेंट के लिए माइक्रोफिलेरिया को क्या होता है, लोअर टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ह्यूमन से ये लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, मॉस्किटो के स्टोमक में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, तो वेट ह्यूमन के ब्लड में ये लोग वेट करते हैं जब तक इसको कोई मॉस्किटो ना काटे, किसी वो जो अफेक्टेड ह्यूमन है उसको कोई मॉस्किटो ना काटे। जब मॉस्किटो काटता है तो मॉस्किटो के जो शॉकिंग करता है, तो ब्लड के साथ ये लोग, ह्यूमन का जो ब्लड है, ह्यूमन का ब्लड के साथ ये लोग मॉस्किटो के स्टोमक में दाखिल हो जाते हैं। इंजेस्टेड बाय ब्लड शॉकिंग इंसेक्ट। अभी वहाँ पर क्या होता है, थोरासिक मसल ऑफ मॉस्किटो, वहाँ पर थोरासिक मसल के अंदर लोग दाखिल होते हैं। वहीं से देखिए फिर ये लोग इन्फेक्टिव स्टेज शुरू होता है, फिर से ये लोग फिर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग फिर से सेक्सुअल मैच्योरिटी पाते हैं। तो मॉस्किटो अंदर क्यों लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इन लोगों का कुछ लार्वा स्टेज का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा, सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा, थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा, तो लार्वा का कुछ डेवलपमेंट होता है, इसलिए उनको मॉस्किटो चाहिए। लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी पाने के लिए फिर से इन लोगों को ह्यूमन होस्ट के अंदर आना है, ठीक है। तो ये है उसका लाइफ साइकिल, ठीक है। अच्छा, पैथोजेनिसिटी अगर देखें, द इन्फेक्शन इज डिपेंड ऑन द इम्यून सिस्टम। तो कितना हमें इन्फेक्शन होगा ये डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम इनके अगेंस्ट में डिफेंड कर सकते हैं, नहीं तो ये हमें जल्दी ही अटैक करेगा, ठीक है। द एंड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ऑफ द होस्ट, ठीक है, होस्ट का कितना जल्दी रेस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। पैथोजेनिक इफेक्ट आर कॉज मेनली बाय द एडल्ट ओचेरिया बैंक्रप्टी। तो ओचेरिया बैंक्रप्टी का जो मेन जो उसका एडल्ट स्टेज है वही बेसिकली ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। द डिजीज इज कॉमनली नोन एज ओचेरियासिस और फाइलेरियासिस बोला जाता है। द डिजीज इज जनरली सिम्टोमेटिक। तो हमारे अंदर है कि नहीं हमें पता नहीं चलता है जब तक ये एक्यूट कंडीशन में और ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ना पहुँचे, तब तक ये असिम्टोमेटिक है। हमारे अंदर पैरासाइट है कि नहीं हमें पता नहीं है, ठीक है, जब तक ये एकदम उस लेवल पे ना पहुँच जाए, ठीक है। तो पैथोजेनिक इफेक्ट क्या क्या होता है देखिए, अगर सबसे पहले डिजीज देखें तो लिम्फागिटिस। लिम्फागिटिस मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ एडल्ट वर्म इन द लिम्फेटिक रिजल्ट इन द इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक के अंदर रहकर अगर कोई भी इन्फ्लामेशन दे तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, तो उसको लिम्फागिटिस को बोला जाता है। लिम्फाडेनिटिस। लिम्फाडेनिटिस क्या है, अगर लिम्फ नोड जो है अफेरेंट के पास जो होता है लिम्फ नोड, वहाँ पर अगर किसी भी तरह से इन्फ्लेम होता है बेसिकली इंग्विनल रीजन के पास, तो उसको लिम्फाडेनिटिस बोला जाता है। हाइड्रोसिल क्या है, तो हाइड्रोसिल आपको कॉमनली ज़्यादा पता होगा क्योंकि ये ज़्यादातर होता है, हाइड्रोसिल होता है, जो कि क्या होता है, ये लोग बेसिकली जो पैरासाइट है ये लोग क्या कहते हैं, कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेट कर लेते हैं, कहाँ पर, टेस्टिस रीजन के पास, जहाँ से जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम क्या है, जो टेस्टिस का आउटर कवरिंग को स्क्रोटम बोला जाता है, तो स्क्रोटम में क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है और ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, तो हाइड्रोसिल बोला जाता है। एलिफेंटियासिस मतलब क्या होता है, द वर्म में ब्लॉक द फ्लो ऑफ लिम्फ। जो लिम्फ है उसका जो फ्लो है उसको ब्लॉकेज कर देता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहते हैं ना, तो ब्लॉकेज करता है, जिसके वजह से जो अफेक्टेड जो एरिया होता है वो अफेक्टेड एरिया एकदम बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। तो किस तरह से वो दिखाई देता है, एक जो हाथी के पैर की तरह वो फूल जाता है, सिकुड़ जाता है और फूल जाता है। तो इसको सिकुड़ तो नहीं जाता, फूल जाता है, ठीक है, उसको जस्ट लाइक एनलार्ज लाइक लेग ऑफ एन एलिफेंट। तो इसलिए उसका जो
जो एलिफेंट के जैसा उसका पैर जो फूल जाता है उसको एलिफेंटियासिस बोला जाता है। तो बेसिकली एक तो मेल का टेस्टिस या तो फिर पैर के जो लेग है, लेग एनलार्जमेंट ऑफ लेग्स, और एक है फीमेल का ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ये भी एक एलिफेंटियासिस का रिजेम्बलेंस है, मतलब एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जो फीमेल का जो ब्रेस्ट रीजन है वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, जो ब्लॉकेज लाते हैं जिसकी वजह से एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस क्या है? सबसे पहले तो ब्लड स्मीयर, ह्यूमन का ब्लड को लेके अगर उसको हम लोग टेस्ट करें तो वहाँ पर हम लोग दिखाई देगा कि इन लोगों को हुआ है कि नहीं। किस तरह से? ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द जुवेनाइल आर इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन, इसका मतलब रात के वक्त, अगर रात के वक्त किसी का ब्लड लेके वहाँ पर टेस्ट किया जाए तो पता चलता है कि, क्योंकि ये लोग पेरिफेरल रीजन में आ जाएंगे ना, मतलब सोचिए यहाँ से हम लोग ब्लड देते हैं, यहाँ से हम लोग ब्लड देते हैं ना, तो यहाँ पर किस तरह से ब्लड देंगे? अगर ये पेरिफेरल रीजन में अगर ये जुवेनाइल आके ट्रैवल कर रहा होगा तभी वहाँ से ब्लड देंगे। अगर अंदर की तरफ होगा तो ब्लड में थोड़ा ही दिखाई देगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पेरिफेरल रिसर्कुलेशन जब करता है जुवेनाइल, उस वक्त इसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। या तो फिर अल्ट्रासोनोग्राफी एक मेथड है जहाँ पर कि डिटेक्ट किया जाता है, छोटा से छोटा भी अगर किसी भी तरह से मूवमेंट हो तो वो क्या होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से डिटेक्ट बाय मूवमेंट और नॉइज ऑफ जो एडल्ट ओचरी या बेनक्रॉप्टी का जो मूवमेंट होता है वहाँ से पता चलता है, तो इसीलिए अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है ये देखिए, डाई इथाइल कार्बामाइजन जो कि DEC, ठीक है, आइवर नेक्सन और जो है आल्बेंडाजोल, ये उसका एक ये कुछ उसका ड्रग्स का नाम है। और जो DEC है वो बेसिकली जो माइक्रोफिलर है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये ड्रग्स को यूज किया जाता है। तो ये बहुत इफेक्टिव ड्रग्स है और बहुत टाइम में ये तीनों ड्रग्स को कॉम्बाइनली भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइलैक्सिस क्या है, इसको तो बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि अगर हमें मॉस्किटो बाइट से ही अगर यही डिजीज होता है तो फिर हमें मॉस्किटो बाइट से बचना है। अभी अगर मॉस्किटो बाइट से कैसे बचे, छोटे जब बच्चे थे तो हमें मॉस्किटो बाइट से बचना है। चलो ऐसे लिखिए, क्या क्या ऐसा है तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। क्या है? सबसे पहले तो अवॉइड मॉस्किटो बाइट, क्लियर बुशेस और श्रब, जो भी आपके आसपास एरिया में अगर बहुत सारा ये ग्रास हो गया है तो उसको सफाई करना है, पेड़ पौधे को सफाई करना है। स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट डाल के उसके अंदर सोना है। यूज रिपेलेंट, अगर घर में किसी भी तरह से मॉस्किटो बाइट से रिपेलेंट के लिए अगर कुछ है ऑइलमेंट तो उसको लगाना है। अवॉइड वाटर कलेक्शन इन कूलर, एम्प्टी टायर, तो आपको पता है घर में अगर कूलर है तो कूलर के अंदर अगर पानी जहाँ पर रहता है वहीं पर ज़्यादा मॉस्किटो होता है। इधर फिर देखिए कभी कभी देखिए बाहर अगर किसी तरह से कोई टायर अगर है तो टायर के अंदर भी पानी जमा हो जाता है। तो इस तरह से जो वाटर जहाँ पर ज़्यादा से कलेक्ट होता है, चाहे स्टैग्नेंट पूल हो यहाँ पर, तो वो सबको आपको क्लियर करना है। या तो फिर देखिए स्टैग्नेंट वाटर को कवर करना है या तो फिर उसको कुछ भी जो गाम्बूसिया एक फिश है, गाम्बूसिया को वहाँ पर देना है। तो गाम्बूसिया फिश क्या करता है, ज़्यादा से वो इंसेक्टिवोरस है। इंसेक्टिवोरस क्या है, वो मॉस्किटो लार्वा को डायरेक्ट ईट कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। और एजुकेशन क्या है, तो अगर सबको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्कूल में एडवर्टाइजमेंट, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर किसी भी तरह से एडवर्टाइज करके लोगों को सचेतन करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सब कुछ एजुकेशन के अंदर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओचरिया बेनक्रॉप्टी का कंप्लीट हो गया। तो हमारा 4 पैरासाइट टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। वहाँ से जरूर आपको 100% एक लाइफ साइकिल तो आपका एग्जाम में जरूर आएगा, 100% ये, ठीक है। एक लाइफ साइकिल आपका जरूर एग्जाम में, आप पूछते हैं ना क्या है कैसे आएगा, देखिए अगर 4 यूनिट है तो 4 यूनिट से आपका क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है, जो आपका जो कोर्सेज का जो स्ट्रक्चर है
वो भी तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं बहुत जल्दी उसके बारे में भी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी कि आपको जो फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मुलाकात होगा। थैंक यू।